Good morning, student. Today we are starting the new chapter number 4, Chemical Kinetics. Chemical kinetics is the branch of chemistry that deals with the study of the rate of chemical reaction. केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं, मीन्स उसकी स्पीड को स्टडी करते हैं इन अ पर यूनिट टाइम. क्लियर? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. The change in concentration of any reactant or product per unit time is called rate of a chemical reaction. देखिए, किसी केमिकल रिएक्शन में पर यूनिट टाइम में उसके प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में आने वाला चेंज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहलाता है. लेट कंसीडर इट रिएक्शन. एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर से प्रोडक्ट पी बना है. अब देखिए, आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है यहाँ पर कि जब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है. लेट एट टाइम t1, किसी टाइम t1 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन r1 है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन p1 है, और किसी टाइम t2 पर उसकी कंसंट्रेशन r2 हो जाती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की हो जाती है p2. देन वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. अब देखिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उसका अगर रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट करें हैं तो यहाँ पर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन T2 माइनस T1. माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि हम उसको ब्रैकेट में राइट करते हैं. अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 है तो उसको हमने ब्रैकेट में राइट किया है. क्लियर? अब यहाँ पर इनमें आने वाला डिफरेंस हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन R डिवाइडेड बाई डेल्टा T. क्लियर? ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट R. नेक्स्ट, अगर हम प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करें तो वहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट P इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. यहाँ पर कंसंट्रेशन P2 माइनस कंसंट्रेशन P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T. क्लियर? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आया. फॉर रिएक्शन R to P एवरेज रेट वी कैन कैलकुलेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और प्रोडक्ट के लिए होगा डेल्टा कंसंट्रेशन P डिवाइडेड बाई डेल्टा T. किसी भी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट राइट करना आपको सीखना है कि अगर कोई रिएक्शन R to P है तो यहाँ पर एवरेज रेट इज इक्वल टू होगा रिएक्टेंट के लिए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन R डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए होगा डेल्टा कंसंट्रेशन P डिवाइडेड बाई डेल्टा T. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में लिखा जाएगा इज इक्वल टू करके. ठीक है, डेल्टा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन जो है उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो लॉन्ग टाइम में आ रहा है, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम कैलकुलेट करें यानी कि कुछ मूवमेंट के लिए, छोटे से मूवमेंट के लिए जिसमें टाइम जो है वो एक बहुत ज़्यादा लेट, मतलब ये समझिए एक छोटी क्वांटिटी में है, तब हम स्मॉल d यूज़ करेंगे. तो ये होगा इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन R डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए होगा d कंसंट्रेशन P डिवाइडेड बाई डी टी. अगर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो आपको पता है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन होता है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर और पर सेकंड, तो यानी कि हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ठीक है, ये m जो है मोल है यहाँ पर, ये बाय मिस्टेक m लिखा गया है, आप इसको मोल कर लेंगे. क्लियर? अब अगर इसके कर्व की बात करें तो यहाँ फॉर रिएक्टेंट हम कैलकुलेट देखते हैं करके, तो यहाँ पर एक कर्व बनाया गया है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और हम टाइम के बीच में इसको बना करके दिखाया गया है. तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जा रही है,
और प्रोडक्ट के लिए दिखाया गया है यहाँ पर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो बहुत एक आसान क्वेश्चन है लेकिन उसको समझना है आपको कि एक रिएक्शन दे देंगे और उसका रेट राइट करने के लिए पूछा जाएगा। जैसे कि राइट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, Hg + Cl2 ये बन जाएगा HgCl2। तो इसका रेट अगर हमें राइट करना है तो ये माइनस डेल्टा कंसनट्रेशन Hg/dt डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा HgCl2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन है और प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन। अब एक अगर जनरल इक्वेशन लें 2a + 3b इज इक्वल टू एरो के बाद प्रोडक्ट बनेंगे 2c + d। तो यहाँ पर रेट हम राइट करेंगे तो माइनस साइन आएगा रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट a और b हैं, और प्रोडक्ट के लिए आएगा c और d के लिए आएगा प्लस साइन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि इनके आगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं जैसे 2a न्यूमेरिकल वैल्यू 3b, तो ये अपॉन में डिवाइड में चली जाती है कंसंट्रेशन के। ठीक है। प्रोडक्ट की भी ऐसे ही जाएंगी तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा टी। ठीक है। ऐसी तरीके से आगे भी। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रिएक्शन है 2HI और प्रोडक्ट बने हैं H2 + I2। तो इसका रेट होगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन HI डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन I2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से 2 रिएक्शन हैं, ये आपको खुद से राइट करके देखनी है, उसके बाद यहाँ से देखनी है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। ठीक है। इसको रेट एक्सप्रेशन भी बोला जाता है या रेट इक्वेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, किसी भी रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में राइट करना रेट लॉ कहलाता है। और हर एक रिएक्शन का रेट लॉ अपने आप में यूनिक होता है, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक एक्सपेरिमेंटली आपको बुक में लिखा मिलेगा हर एक रिएक्शन के लिए, जिसके लिए भी कोई रिएक्शन के लिए पूछा जाएगा या कोई आपको स्टडी करनी होगी, ये आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ राइट कीजिए। क्लियर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेट लॉ हमें खुद से राइट करना पड़ेगा क्या किसी रिएक्शन का। ठीक है। जो आपको जैसे आपको स्टडी कराया जा रहा है वैसे ही आपको याद रखना है। तो एक जनरल इक्वेशन है AA + BB और प्रोडक्ट बना है CC + DD। इसका रेट की बात करें तो अगर रिएक्टेंट के टर्म में करें तो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन R/dt हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्टेंट की ही ज़रूरत है तो माइनस हमने रिएक्टेंट के ही राइट किया है, आगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट का हमने राइट नहीं किया है। क्लियर। अब यहाँ पर रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अब रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर A और B है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन A के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन B के। अब यहाँ पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन A की पावर x और B की पावर y के। और यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो K आ जाएगा, और जहाँ पर K जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, आपको ये याद रखना है, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और x y जो हैं ये एक्सपोनेंट्स हैं कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो ये रेट लॉ हो गया रिएक्शन। क्लियर। अब अच्छा, एक सबसे अच्छी बात इसमें ये बताई गई है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर विच मे और मे नॉट बी सिमिलर टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन वो जो पावर हैं वो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के सिमिलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे कि 2NO + O2 और यहाँ पर एरो लगाकर मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है 2NO2। तो इसका रेट लॉ अगर हम राइट करेंगे तो रेट लॉ में अगर हम इसकी बात करें, जो रेट लॉ है ये गिवन है पहले से ही, तो इसका एक्सपेरिमेंटली है
तो रेट इसका है, रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन NO की पावर 2 इंटू O2। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, दोनों के रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। अब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट NO के आगे 2 है, O के आगे 1 है, तो यहाँ पर आपको पावर में भी 2 और NO की और O2 की पावर में 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिमिलर हो गया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। बट आगे बात करें, CHCl3 प्लस Cl2 और CCl4 और HCl प्रोडक्ट बन गए, तो इसका रेट देखिए आप ध्यान से, तो रेट इज इक्वल टू K CHCl3 और Cl2 की पावर हाफ। Cl2 के आगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो Cl2 की पावर हाफ क्यों हुई? इसीलिए प्रूव होता है कि जो रिएक्शन का रेट होता है रेट लॉ में, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन वो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट वाली रिएक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर H2O पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, बिल्कुल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, आगे आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। एक इक्वेशन आपको दी, इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ से एक इक्वेशन आपको दी जाएगी जिसमें इस इक्वेशन का रेट लॉ लिखा होगा, और रेट लॉ की हेल्प से आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना पड़ेगा। ठीक, तो रिएक्शन का ऑर्डर अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो रिएक्टेंट की जो पावर रेट लॉ में दी हुई है उन्हें ऐड कर दीजिए। जैसे कि एक जनरल इक्वेशन के लिए रेट लॉ दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन A की पावर X, B की पावर बाई, तो इन्हें X और प्लस बाई को हमने ऐड कर दिया, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा स्क्वायर, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी बुक का ही है, कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट के लिए, इन दोनों में A और B की पावर को हमने ऐड कर दिया, तो आप देखें सॉल्यूशन में तो सेकंड कैलकुलेट होकर गया, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी वाली के लिए हमने 3/2 और -1 को ऐड कर दिया, तो 1/2 आया, तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हुई। इस तरीके से रिएक्शन का ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट हर एक ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जितनी आपको दी गई हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, आपको ये याद ही रखनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में बिल्कुल। ठीक है, तो कैलकुलेट करना चाहें तो आप फॉर्मूला बना लिया है हमने, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये डायरेक्ट जो बॉक्स में लिखी हुई है ये याद रखनी है कि 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए सेकंड इन्वर्स होती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स होती है। क्लियर, ये अच्छे से आपको याद रखनी है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आती हैं ज़रूर। क्लियर, और क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द रिएक्शन फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ठीक है, कुछ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई हैं, आपको उन्हें देख करके ये बताना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यूनिट देखनी है। फर्स्ट में देखेंगे तो लीटर, मोल इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स है, तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर आपको यूनिट याद नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सेकंड इन्वर्स है सेकंड वाले की, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, आगे बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में हो जाती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो सीक्वेंस में होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और तब प्रोडक्ट बनता है, तो वहाँ पर वो रिएक्शन कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।